स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का भारत साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के पहले गेम प्ले मुकाबले में, जहां पर भारतीय टीम के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 190 रनों का स्कोर खड़ा करके 191 रनों का टारगेट साउथ अफ्रीका की टीम ने रखा है। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा क्रीज पर उतर चुके हैं। वहीं पर पहली गेंद यहां पर लेकर चलेंगे मार्को जेन्सेन, जिनका सामना करेंगे वैभव, जिन्होंने पहली गेंद पर शानदार शॉट के जरिए यहां पर गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ भेज दिया, लेकिन यहां पर फील्डर पहुंच जाएंगे गेंद तक और गेंद को फील्ड करके यहां पर थ्रो करेंगे। तब तक दौड़कर 2 बेहतरीन रन यहां पर ले लेंगे वैभव सूर्यवंशी और इन्हीं के साथ खुल जाएगा भारतीय टीम का और वैभव का खाता। अब मार्को जेन्सेन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बेहतर गेंदबाजी करने की। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए सामना करेंगे एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। एक और लाजवाब गेंद क्या डाल पाएंगे, बिल्कुल बेहतर शॉट यहां पर खेल दिया गैप में और इस बार मिल जाएगा क्या चौका, जी नहीं, यहां पर फील्डर आ जाएंगे और सिर्फ 1 रन ही मिल पाएगा और टीम इंडिया का स्कोर 2 गेंदों के बाद हो जाएगा 3 रन। बेहतर तरीके से यहां पर टीम इंडिया आगे बढ़ रही है। फिलहाल 188 रनों की और जरूरत है बची हुई 118 गेंदों पर। वहीं पर अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहां पर मार्को जेन्सेन। इस बार कहां पर गेंद डालेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपनी पहली गेंद का सामना यहां पर करने वाले हैं। अभिषेक के लिए यहां पर गुड लेंथ की गेंद, लेकिन अभिषेक ने गेंद को खेलना चाहा, अंदरूनी किनारा जरूर लगा, लेकिन यहां पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर भाग्यशाली रहे, क्योंकि गेंद यहाँ पर स्टंप पर भी जाकर लग सकती थी, लेकिन भाग्यशाली थे तो यहाँ पर 1 रन मिल गया अभिषेक शर्मा को। टीम इंडिया का स्कोर अब आगे बढ़कर 4 रनों पर पहुंच गया है शुरुआती 3 गेंदों के बाद। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से मार्को जेन्सेन। एक और बेहतर गेंद, इसको कवर की तरफ खेल दिया, इस बार गैप में खेला गेंद को और 4 रनों के लिए जाएगी गेंद काश की कालीन को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के पार और शानदार चौका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ। पहला चौका इस मुकाबले का देखने को मिला है। लाजवाब तरीके का शॉट यहाँ पर खेल के दिखाया है और इस 4 के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 8 रन फिलहाल। लेकिन वैभव के इस लाजवाब शॉट की तारीफ कीजिए, क्योंकि गेंद को इन्होंने इस प्रकार से शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहले ओवर की चौथी गेंद पर अपना पहला चौका यहां पर जमा दिया है। इसी बीच यहां पर तैयार होते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद के लिए मार्को जेन्सेन, जिनका सामना यहां पर करेंगे एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी। 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके हैं, लेकिन ओवर की अगली गेंद, इसको क्या पुल किया, बिल्कुल पुल किया, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी और यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम को चाहिए विकेट इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि 191 रनों का बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा है यहाँ पर टीम ने, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अगर चल गए तो फिर ये लक्ष्य हमें काफी छोटा दिखेगा। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद को भी फिर से लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन एक और बार फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, यहाँ पर भी कोई रन नहीं मिलेगा और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के समय भारतीय टीम का स्कोर है 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं कंगिसो रबाडा, जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे अभिषेक शर्मा के सामने। शॉर्ट पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया अभिषेक शर्मा ने, लेकिन स्क्वायर लेग से आकर फील्डर ने शानदार तरीके से फील्ड किया और सिर्फ 1 ही रन यहां पर मिलेगा अभिषेक शर्मा को और स्ट्राइक वापस सौंप देंगे अब वैभव सूर्यवंशी को, जो कि फिलहाल यहां पर 7 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम लक्ष्य से 182 रन दूर है, अभी भी 113 गेंदें शेष हैं। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर कंगिसो रबाडा। एक और बेहतर गेंद यहाँ पर जिसको कवर की तरफ खेला, लेकिन उतनी जबरदस्त डाइव के जरिए पर गेंद को रोक लिया है। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर कंगिसो रबाडा शुरुआती 2 गेंदें काफी शानदार तरीके से डालने में कामयाब हुए हैं, लेकिन आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है कि अब तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप भी चाहते टीम इंडिया शानदार तरीके से मुकाबले को जीते तो। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद को फिर से यहाँ पर गैप में खेल दिया है, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही रन आएगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 10 रन। लेकिन आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है कि आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएं। अपने शहर का नाम, अपना नाम, अपने गांव का नाम जरूर लिखें और साथ में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दें। अगर टीम इंडिया को सपोर्ट करें तो जय हिंद जरूर लिखना चाहिए। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से बेहतर गेंद, यहां पर बेहतर शॉट भी है इस बार भी, लेकिन फील्डर के हाथों में एक बार फिर गेंद जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। फिलहाल 10 गेंदों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 10 रन है, यानी कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, खास करके कंगिसो रबाडा अब तक शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चलेंगे। एक और पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया है यहां पर, लेकिन क्या फील्डर पीछे से आ पाएंगे? फील्डर ने आया यहां पर गेंद को शानदार तरीके से रोका, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे यहां पर अभिषेक शर्मा को और 2 रनों के साथ यहां पर अभिषेक शर्मा पहुंच जाएंगे 4 पर, जबकि टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 12 रन। इस ओवर में भी अब यहां पर गति थोड़ी बढ़ती हुई, लेकिन अब तक 4 रन खर्च किए यहां पर कंगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए।
इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको एक बार फिर से पुल करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। ओवर की आखिरी गेंद पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर होगा 13 रन। अब जीत के लिए भारतीय टीम को चाहिए 178 रन। वहीं पर अब तीसरे ओवर की शुरुआत एक बार फिर से मार्को येंसन करने वाले हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी, लेकिन सफलता का इंतजार अभी भी है। यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद को बेहतर तरीके से खेल जाए। इस बार क्या गेंद गैप में है, बिल्कुल गैप में है और मिल जाएगा यहाँ पर अभिषेक शर्मा को चौका। अभिषेक के बल्ले से इस मुकाबले का पहला चौका अंदरूनी किनारे के तौर पर देखने को मिला है। अब तक इनके बल्ले से 2 बार अंदरूनी किनारा लग चुका है, लेकिन दोनों बार भाग्य ने इनका साथ दिया है और इस बार तो काफ़ी बखूबी साथ दिया है क्योंकि चौका यहाँ पर मिल चुका है। वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर फिलहाल फील्ड सेट कर रहे हैं कप्तान एडन मार्करम। कहां पर गेंद को डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। फील्डिंग काफ़ी शानदार तरीके से सेट कर चुके हैं। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर मार्को येंसन एक बार फिर से यहाँ पर बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन इसको बेहतर तरीके से सामने की तरफ खेल दिया। इस बार भी मिलेगा चौका। इस बार भी घास की कालीन को चीरते हुए गेंद पहुंच चुकी है एक और बार बाउंड्री लाइन के पार। सामने की तरफ बेहतरीन शॉट यहाँ पर और मिल जाएगा यहाँ पर अभिषेक शर्मा को एक और चौका। इस ओवर में उन्होंने अपना दूसरा चौका जड़ दिया है। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम इंडिया का स्कोर 21 रनों पर पहुंच गया। अब लक्ष्य से 170 रन दूर है भारतीय टीम, बची हुई 106 गेंदों पर। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहां पर लेकर चलेंगे एक बार फिर से मार्को येंसन। कहां पर गेंद को डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर बेहतर गेंद यहां पर जिसको जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई छेड़छाड़ नहीं की इस गेंद से यहां पर अभिषेक शर्मा ने, लेकिन टीम इंडिया बखूबी शुरुआत तो यहां पर लाजवाब हो चुकी है। रनों की गति तो ये दोनों बल्लेबाज कभी भी बढ़ा सकते हैं, हमने कई बार देखा है और एक बार फिर आज देखने को मिल सकता है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को फिर से गैप में खेल दिया। अभी बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर रनों की गति को कभी भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर एक और चौका यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाकर दिखा दिया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने कि रनों की गति तो इनके दाहिने हाथ का खेल है और एक और चौका यहाँ पर जड़ दिया इन्होंने। देखिए बेहतर टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। भले बल्ले के थोड़े बॉटम पर लगी थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गेंद में टाइमिंग इतनी शानदार थी कि वो बाउंड्री ड्रॉप की तरफ जाएगी और एक और 4 जुड़ जाएंगे। 25 रन हो चुका भारतीय टीम का शुरुआत। बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई टीम इंडिया। वैभव 7 गेंदों पर 8 तो अभिषेक 9 गेंदों पर 17 पर पहुंच गए। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद और यहां पर गजब की गेंद डालने में कामयाब हुए हैं। यहां पर शॉर्ट गेंद डाली, बेहतर तरीके से यहां पर इस गेंद को डॉट निकालने में कामयाब हुए। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलेंगे एक बार फिर से अभिषेक शर्मा के सामने। एक और बार गेंद को सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन इतना सीधा खेल दिया कि यहां पर स्टंप पर गेंद जाकर लगी और इसी के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन है भारतीय टीम का स्कोर। लेकिन आप सभी प्रशंसक जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, जल्दी से लाइक कर दें क्योंकि भारतीय टीम को लाजवाब शुरुआत तो मिल चुकी है। तो आप भी चाहते हैं टीम इंडिया बेहतर जीत दर्ज करे तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दें, साथ में कमेंट भी करते रहें। वहीं पर इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया इस बार और पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा इस मुकाबले में भारतीय पारी का पहला छक्का वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। क्या टाइमिंग यहां पर दिखाई है। कंगीश्वर रबाडा की गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी और उसको बल्ले के बीचों बीच संपर्क के साथ भेजा है सामने वाले प्लॉट में और जड़ दिया एक कमाल का छक्का और इस छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका 31 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की यहां पर पारी चल रही है भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की और टीम इंडिया का स्कोर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर। 160 रनों की और जरूरत है, बची हुई 101 गेंदों पर। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे कंगीश्वर रबाडा। कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक और पटकी हुई गेंद जिसको फिर से खेला है यहाँ पर, लेकिन इस बार फाइनल लेग की तरफ से फील्डर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक 1 रन और जुड़ेगा यहाँ पर वैभव के खाते में। वो पहुँच जाएंगे अब 9 गेंदों का सामना करते हुए 15 रनों पर और भारतीय टीम का स्कोर हो जाएगा 32 रन। वहीं पर अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयारी यहाँ पर कर चुके हैं कंगीश्वर रबाडा। सामना इस बार होगा उनका अभिषेक शर्मा से। एक और बार पटकी हुई गेंद, इस बार भी पुल करने की कोशिश, लेकिन उस प्रकार से कामयाबी यहाँ पर मिली नहीं। सिर्फ 1 रन ही और मिल पाएगा यहाँ पर। वैभव और अभिषेक की ये जोड़ी फिलहाल टीम इंडिया को काफ़ी लाजवाब तरीके से आगे लेकर जाती हुई, क्योंकि 33 रनों पर पहुँच गए। 3.3 ओवर का खेल हुआ है। 158 रन और चाहिए, बची हुई 99 गेंदों पर। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से क्या बड़ा शॉट यहाँ पर आएगा देखने वाली बात होगी। बेहतर तरीके से फिर से गेंद को यहाँ पर गैप में खेलकर सिर्फ सिंगल के लिए यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतर तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। मुझे ऐसा लगा कि दूसरे रन के लिए निकल जाएंगे, हाँ ना हुई, लेकिन यहाँ पर नहीं निकले। इसी बीच यहाँ पर ओवर की
5वीं गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से सामना करेंगे उनका अभिषेक। एक और गेंद को बेहतर तरीके से खेला अभिषेक ने। क्या गेंद गैप में जा रही है? जी नहीं, यहाँ पर भी फील्डर आ जाएंगे और गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे और थ्रो नहीं, यहाँ पर चौका मिल जाएगा ओवर थ्रो का। क्या बात है, 5 रन यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में आ चुके हैं। बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला है यहाँ पर और एक और शानदार चौका यहाँ पर, क्योंकि ये था ओवर थ्रो का चौका, क्योंकि बेहतर तरीके से गेंद गई थी यहाँ पर, लेकिन फील्डर ने गलती कर दी यहाँ पर। बेहतर तरीके से यहाँ पर वापस थ्रो किया और गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और भारतीय टीम को तोहफा यहाँ पर 5 रनों का दे दिया है, खास करके अभिषेक शर्मा को, क्योंकि इस प्रकार की फील्डिंग से आप मुकाबले नहीं जीत सकते। देखिए थ्रो भी अच्छा किया था, लग रहा था कि सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन ये क्या, कीपर के बिल्कुल पैरों के बीच में से गेंद निकल गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि गेंद कब आई और कब गई और 4 रन और 1 रन सिंगल, यानी कि 5 रन खाते में चले गए हैं अभिषेक शर्मा के। वहीं पर अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से कंगीसुरा बाला, जिनको सामने की तरफ एक और चार्जर देंगे यहां पर अभिषेक शर्मा। क्या लाजवाब शॉट, तीर के समान सीधा शॉट और पहुंच गया एक और बार बाउंड्री लाइन के पार और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर लाजवाब तरीके से आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका है 43 रनों पर। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों पर 27 तो वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 16 रनों का योगदान। इन दोनों बल्लेबाजों की गजब बल्लेबाजी यहां पर चल रही है, लेकिन अब गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर, लेकिन पहली गेंद पर चौका यहां पर जड़ देंगे। लुंगी एंगडी की गेंद को वैभव सूर्यवंशी भेजेंगे बाउंड्री लाइन के पार, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर लाजवाब शॉट। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको यहां पर पूरी तरीके से बैकफुट से थोड़ी सी हवा में खेला और 2 फील्डरों के ऊपर से गेंद को निकालने का काम यहां पर कर दिया और लुंगी एंगडी का स्वागत यहां पर होता हुआ चौके के साथ और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 47 रनों पर। वैभव 11 गेंदों पर 20 तो अभिषेक 14 गेंदों पर 27 रनों पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। लुंगी एंगडी अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे वैभव। एक बार फिर से बेहतर शॉट, यहां पर बेहतर तरीके से गेंद को डिफेंस किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद होगी, लेकिन अभी भी भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी है, क्योंकि 94 गेंदें और शेष है। 144 रन चाहिए भारतीय टीम को, लेकिन ये 47 रनों की साझेदारी मात्र 26 गेंदों पर, जिसने पूरी तरीके से भारतीय टीम को इस मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया इसमें। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलेंगे। एक और बार बेहतर शॉट नहीं, यहाँ पर इस गेंद को छोड़ दिया उन्होंने। शॉर्ट गेंद थी जिसको जाने दिया। विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक और डॉट गेंद हो जाएगी। 47 रनों पर है इस समय भारतीय टीम। इस बार शुरुआत काफ़ी शानदार तरीके से मिल चुकी, क्योंकि एक भी विकेट नहीं गंवाया है। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलेंगे। एक बार फिर से लुंगी एंगडी के एक और गेंद को बेहतर तरीके से खेला, इस बार बड़े शॉट में तब्दील करते हुए पहुंचाएंगे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। वैभव सूर्यवंशी, क्या कमाल का शॉट और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 28 गेंदों पर पूरी होती हुई यहाँ पर, और टीम का स्कोर आगे बढ़कर अब हो चुका 53 रन। 138 रनों की और जरूरत है टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। तैयार हैं अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर लुंगी एंगडी। अब तक महंगा और साबित होता हुआ, लेकिन यहाँ पर बेहतर गेंद यहाँ पर शरीर पर जाकर लगी, थोड़ा लेट हुए शायद खेलने में, और एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन भारतीय टीम की इस लाजवाब शुरुआत पर आप भी लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसी बीच लुंगी एंगडी अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए 53 रनों पर है इस समय टीम इंडिया। ओवर की आखिरी गेंद को बेहतर तरीके से खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर हो जाएगी, और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया, क्योंकि इस पावर प्ले में बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, जॉर्ज लिंडे यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं और लिंडे का सामना यहाँ पर करेंगे अभिषेक शर्मा। पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए अभिषेक के सामने यहाँ पर गुड लेंथ की गेंद, और पहली गेंद पर छक्के के साथ यहाँ पर स्वागत करेंगे जॉर्ज लिंडे का। पहली गेंद पर छक्के छुड़ा दिए यहाँ पर। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने की मिली। देखिए यहाँ पर लिंडे ने गुड लेंथ गेंद डाली थी, जिसको पूरी तरीके से करारा प्रहार करते हुए पहुंचाया यहाँ पर बल्ले के बीचों बीच संपर्क, और इस गेंद को ऊंचाई का टॉवल लंबाई का भी 8-10 जितने दे सकते उतने दे दीजिए, क्योंकि एक और गजब का छक्का यहाँ पर जड़ दिया है। अभिषेक शर्मा 15 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 33 रनों पर, जबकि टीम इंडिया पहुंच चुकी है अब 59 रनों पर। इसी बीच निराश है यहाँ पर एडन मार्करम, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर खराब गेंदबाजी हो रही है लिंडे के द्वारा। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। एक बार फिर से शानदार शॉट यहाँ पर खेलेंगे, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग भी यहाँ पर कर ली गई है। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी। लक्ष्य से अब भारतीय टीम सिर्फ 132 रन दूर है। 88 गेंदें अभी भी बची हुई है। अगर इन दोनों बल्लेबाजों को जल्द पेविलियन नहीं भेजा गया तो ये मैच ज़्यादा देर तक चलने वाला है नहीं, क्योंकि कभी भी समाप्ति की तरफ बढ़ा सकते हैं दोनों बल्लेबाज।
वहीं पर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर जॉर्ज लिंडे कहां पर गेंद को डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से अभिषेक शर्मा एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर टाइम किया और पहुंचा दिया एक और बार स्टैंड में। मारना किसी और तरफ चाहते थे, गेंद गई किसी और तरफ, लेकिन जॉर्ज लिंडे के छक्के छुड़ाते हुए यहाँ पर, क्योंकि एक और करारे पर हार के साथ गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। मारना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से में लगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गलत नंबर की बस पर बैठकर बिल्कुल सही पत्ते पर पहुंच गए यहाँ पर अभिषेक शर्मा और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का। 17 गेंदों का सामना करते हुए पहुंच चुके हैं 39 रनों पर। इस दमदार बल्लेबाजी के लिए अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। साथ में कमेंट करके बताएं कि कहां से देख रहे हैं आप इस मुकाबले को। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चलेंगे जॉर्ज लिंडे की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया है और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद तैरती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और एक और छक्का यहां पर। और अभिषेक शर्मा मात्र 18 गेंदों का सामना करते हुए पहुंच जाएंगे 45 रनों पर। अभिषेक की पारी क्या कहने वाली पारी है यहाँ पर, रनों की बौछार होती हुई इस ओवर में। जॉर्ज लिंडे के छक्के छुड़ाते हुए तीसरा छक्का इस ओवर में यहाँ पर जड़ दिया है। अभिषेक शर्मा ने पूरी तरीके से डोमिनेशन जारी है और पावर प्ले वैसे भी भारतीय टीम के नाम जा ही रहा था और इसमें ये तूफानी ओवर और आ गया। इसकी बदौलत अब 71 रनों पर भारतीय टीम पहुंच चुकी है। 120 रन अब लक्ष्य से दूर है भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत से। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर जॉर्ज लिंडे, सामना उनका कर रहे हैं एक बार फिर अभिषेक शर्मा। अब तक 4 गेंदों पर 3 छक्के जड़ चुके हैं। ओवर की अगली गेंद को कहां पर मारेंगे, शॉट बेहतर है, टाइमिंग भी बेहतर है, क्या छक्का इस बार भी मिलेगा? जी नहीं, इस बार यहाँ पर 1 बाउंस 2 बाउंस के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और एक और 4 यहाँ पर जुड़ता हुआ अभिषेक शर्मा पहुंच चुके हैं 19 गेंदों का सामना करते हुए 49 रनों पर। और इस ओवर में तो पूरी तरीके से तबाही मचाई है, सुनामी लेकर आ चुके इस ओवर में। अभी भी आखिरी गेंद आनी बाकी है। 75 रन हो चुके हैं, यानी कि 22 रन इस ओवर में आ चुके हैं। 3 छक्के 1 चौका लग चुका है। ओवर की आखिरी गेंद पर क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। 85 गेंदों पर 116 रनों की और जरूरत है। बिल्कुल यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट भारतीय टीम के कंट्रोल में इस समय। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर जॉर्ज लिंडे। कहां पर गेंद को डालेंगे एक बार फिर से यहाँ पर स्लॉट में गेंद, जिसको बेहतर तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होगी। ये 22 रनों का महंगा ओवर साबित हुआ और पावर प्ले में भारतीय टीम ने बनाए हैं 75 रन और इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया लक्ष्य से अब सिर्फ 116 रन दूर है। पावर प्ले पूरी तरीके से भारतीय टीम की झोली में। इसी बीच 7वां ओवर वियान मुल्डर लेकर आए हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर वैभव। बेहतर गेंद यहाँ पर, अच्छी यॉर्कर गेंद यहाँ पर देखने को मिली है, जिस पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। जो दबाव बनाकर रखा था भारतीय टीम के ऊपर वो पूरी तरीके से हट चुका है पिछले ओवर से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी हुई है भारतीय टीम की तरफ से। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से वियान मुल्डर की गेंद को बेहतर तरीके से खेला यहाँ पर सिंगल के लिए। बड़ी आसानी से सिंगल पूरा करेंगे वैभव सूर्यवंशी और स्ट्राइक सौंप देंगे वापस अभिषेक शर्मा को, जो कि इस समय 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मात्र 20 गेंदों का सामना करते हुए। तो अपने तूफानी अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इस गेंद पर पूरा कर पाएंगे, देखते हैं। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए वियान मुल्डर, सामना कर रहे हैं अभिषेक। एक बार फिर से उनके स्लॉट में और इस बार सामने की तरफ, सामने वाले प्लॉट में डालने का काम यहाँ पर कर दिया एक और गेंद को अभिषेक शर्मा ने और इसी के साथ पूरा करेंगे अपना तूफानी अर्धशतक। सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते हुए ठोक दिया इस बल्लेबाज ने अपना शानदार अर्धशतक और भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर होते हुए यहाँ पर 82 रनों पर पहुंचा दिया टीम इंडिया के स्कोर को। इसी बीच 7वें ओवर की चौथी गेंद के लिए यहाँ पर तैयार होते हुए वियान मुल्डर, सामना करेंगे एक बार फिर से अभिषेक। एक और गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा, लेकिन इस बार नीचे फील्डर मौजूद है और भारतीय टीम को लगेगा पहला करारा झटका यहाँ पर अभिषेक शर्मा के रूप में। वियान मुल्डर ने यहाँ पर बड़ी सफलता दिला दी है, क्योंकि रन बन नहीं रहे थे, बह रहे थे अभिषेक के बल्ले से, लेकिन आखिरकार यहाँ पर बड़ी सफलता मिल ही गई है कि इनको स्क्वायर लेग के ऊपर से यहाँ पर भेजना चाहते थे बाउंड्री लाइन के पार, लेकिन बल्ले के थोड़े ऊपरी हिस्से पर लगी और इस वजह से यहाँ पर भारतीय टीम को लगेगा पहला झटका अभिषेक शर्मा के रूप में और ये 82 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी यहाँ पर टूटती हुई। मात्र और मात्र 40 गेंदों पर इन्होंने 82 रन ठोक दिए हैं, लेकिन भारतीय टीम अभी भी लक्ष्य के काफ़ी करीब है, क्योंकि 80 गेंदों पर 109 रन चाहिए, लेकिन पहला झटका यहाँ पर टीम इंडिया को लग चुका है। अभिषेक शर्मा यहाँ पर पेविलियन लौटते हुए 22 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 55 रनों की पारी खेलकर आउट होकर पेविलियन लौटेंगे यहाँ पर अभिषेक शर्मा। अब नए बल्लेबाज के तौर पर आएंगे संजू सैमसन।
वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद के लिए तैयार होंगे वियान मुल्डर, क्योंकि बड़ी सफलता यहाँ पर दिला चुके हैं वो। अब संजू सैमसन क्रीज पर उतर चुके हैं। क्या संजू यहाँ पर एक बार फिर से बेहतर खेल दिखाकर बचे हुए 109 रनों में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं? क्या पहली गेंद बेहतर शॉट कैप में भी है, क्या 2 रन यहाँ पर ले पाएंगे? क्योंकि बेहतर तरीके से खेला है यहाँ पर, कीपर को खुद भाग कर जाना पड़ा है वहाँ पर, और 2 रन यहाँ पर पूरे कर लेंगे जब तक कीपर थ्रो करते तब तक। और इन 2 रनों के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो जाएगा 84 रन। 107 रनों की और जरूरत है यहाँ पर भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए सामना करेंगे संजू सैमसन। एक और पटकी हुई गेंद, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से उनके यहाँ पर लगी है ऊपर कमर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा और ये सिंगल बाई का होगा। संजू सैमसन के खाते में नहीं जुड़ेगा, लेकिन टीम के खाते में 1 रन और जुड़ जाएगा। यहाँ पर लेग बाई का यहाँ पर रन मिला है, और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन है भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम अब लक्ष्य से सिर्फ 106 रन दूर है। 78 गेंदें अभी भी बची हुई है। इसी बीच यहाँ पर 8वें ओवर की पहली गेंद लुंगी एंगिडी की एक और गेंद को बेहतर तरीके से खेला, और इस बार पहुंचेगी गेंद यहाँ पर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्लैश शॉट यहाँ पर खेल दिया और इसके जरिए गेंद को बेच दिया बाउंड्री लाइन के पार संजू सैमसन ने, और टीम इंडिया नीड से सिर्फ 100 रन दूर है, यानी कि 77 गेंदों पर 100 रनों की जरूरत है। इसी बीच 8वें ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से बेहतर तरीके से गेंद को खेला, यहाँ पर एक और बार लाजवाब शॉट, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज इस बार माफ कीजिएगा फील्डर यहाँ पर गेंद को आकर रोक लेंगे, और इसी के साथ 1 रन खाते में और जुड़ जाएगा भारतीय टीम के और संजू सैमसन के। संजू फिलहाल 4 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रनों पर पहुंच गए। वैभव आज एक छोर पर एंकर का रोल निभाते हुए 18 गेंदों पर 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया यहाँ पर, और सिर्फ 1 रन ही यहाँ पर और मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो जाएगा 93 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर लगातार गेंदबाजी में और यहाँ पर फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं एडन मार्करम, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिली है इस गेम प्ले मुकाबले में। माफ कीजिएगा, एक सफलता मिली, लेकिन उस प्रकार से सफलताएं नहीं मिली कि इस मुकाबले में वापसी कर सके। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को फिर से यहाँ पर गैप में खेल दिया है। इस बार भी क्या चौका मिलेगा? फील्डर भाग रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए गेंद तक, और एक और चौका यहाँ पर। संजू सैमसन 5 गेंदों का सामना करते हुए पहुंच चुके 13 रनों पर। 97 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। अब लक्ष्य से सिर्फ 94 रन दूर है, यानी कि आधे से ज़्यादा रन बन चुके हैं, लेकिन अभी ओवर 7.4 ही हुए हैं, यानी कि काफ़ी गेंदें अभी भी बची हुई है भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों के पास, जहां से समय लेकर भी खेलेंगे तो भी टीम इंडिया की जीत तय हो जाएगी। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए संजू सैमसन। एक और बेहतर गेंद, एक और लाजवाब शॉट, और टॉप एज के जरिए गेंद पहुंचेगी दर्शकों के बीच में। एक और करारा प्रहार, यहाँ पर गति का पूरा उपयोग किया इस बार संजू सैमसन ने, और गेंद को पहुंचा दिया एक और बार लाजवाब तरीके से स्टैंड में। एक और लाजवाब शॉट और एक और छक्का। देखिए आप इस स्कोर को किस प्रकार से यहाँ पर तेजी मिली है। रन बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं। संजू सैमसन आए, अभिषेक गए, लेकिन रनों की गति में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि संजू सैमसन ने आते ही 6 गेंदों पर 19 रन यहाँ पर ठोक दिए हैं। 103 रन हो चुका भारतीय टीम का स्कोर, यानी कि लक्ष्य से सिर्फ 88 रन दूर है अब टीम इंडिया। 8वां ओवर ही चल रहा है अभी भी। 8वें ओवर की आखिरी गेंद लुंगी एंगिडी यहाँ पर लेकर चलते हुए कहाँ पर गेंद को डालेंगे? क्या कोई यॉर्कर गेंद या फिर स्लोअर गति की गेंद डाल सकते हैं जिससे संजू को परेशान कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पर कवर की तरफ गेंद को खेल दिया संजू ने एक और बार, लेकिन यहाँ पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन उनके खाते में और जुड़ जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन है भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए ओवर के लिए एक बार फिर से वियान मुल्डर आ चुके। पिछले ओवर में सफलता जरूर दिलाई थी, लेकिन यहाँ पर पहली गेंद संजू सामना करेंगे, और संजू ने गेंद को पहुंचा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और बार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। इस बार भी उन्होंने गति का बेहतर तरीके से प्रयोग किया, सिर्फ दिशा दिखाई। दिशा दिखाने में भी यहाँ पर थोड़ी चूक तो हुई है, क्योंकि टॉप पे जरूर लगा था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पहुंच गई है एक और बार गेंद यहाँ पर स्टैंड में। छक्का फिर से संजू सैमसन को मिल चुका है। 8 गेंदों पर अब पहुंच चुके हैं वो 26 रनों पर, जबकि वैभव सूर्यवंशी 19 गेंदों पर 28 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि पहले ओवर से आया बल्लेबाज के पास पहुंच चुके हैं संजू सैमसन यहाँ पर 8 गेंदें खेलकर ही। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए वियान मुल्डर। एक और पटकी हुई गेंद और एक और बार शानदार शॉट, लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल से ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बेहतर तरीके से गेंद को यहाँ पर डाल दिया है। सिर्फ 1 रन ही मिलेगा संजू सैमसन को, और स्ट्राइक पर अब आ जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। 19 गेंदों पर 28 पर वो बल्लेबाजी करें। संजू सैमसन 9 गेंदों पर 27 रन बना चुके, और टीम इंडिया पहुंच चुकी है 111 रनों पर और 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 1-1-1-1। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार है एक बार फिर से। बेहतर शॉट यहाँ पर सामने की तरफ, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर वियान मुल्डर की देखने को मिली है। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी।
69 गेंदों पर 80 रन हो चुका है यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर 1-1-1 फॉर 1। क्या गजब का यहाँ पर संयोग बन रहा है। लेकिन इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से बेहतर शॉट यहाँ पर इस गेंद पर भी खेला है, लेकिन यहाँ पर क्या सिंगल ले पाएंगे? जी नहीं, यहाँ पर फील्डर आकर गेंद को रोक लेंगे। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई वैभव सूर्यवंशी 21 गेंदों का सामना करते हुए 28 रनों पर बल्लेबाजी करें, जबकि संजू सैमसन 9 गेंदों पर 27 और भारतीय टीम लक्ष्य से अब सिर्फ 80 रन दूर है। 9वें ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से तैयारी यहाँ पर करते हुए एक और बार यहाँ पर इस बार खेला है कवर के रीजन में और बड़ा शॉट मारने में कामयाब हुए वैभव सूर्यवंशी। काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब इनके स्लॉट में गेंद गिरे और आखिरकार उन्होंने स्लॉट में गिरी हुई गेंद को पहुंचा ही दिया है बाउंड्री लाइन के पार। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी करते हुए देखिए कितनी शानदार तरीके से टाइमिंग भरा शॉट यहाँ पर देखने को मिला और गेंद को पहुंचा दिया एक और बार दर्शकों के बीच में। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंदों का सामना करते हुए अब पहुँच चुके हैं 34 रनों पर। 117 रन है इस समय भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए वियान मुल्डर कहाँ पर गेंद को डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश, लेकिन इसको स्लॉट में फुल टॉस में तब्दील करते हुए फुल टॉल के लिए भेज दिया वैभव सूर्यवंशी ने। एक और 6। इस बार यहाँ पर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील किया और पहुंचा दिया स्टैंड में और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 123 रन हो चुका है। 10वें ओवर की पहली गेंद, संजू सैमसन करेंगे सामना। पहली गेंद को उन्होंने खेला है कवर की तरफ, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद है, वो गेंद को यहाँ पर फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक 1 रन और जुड़ जाएगा यहाँ पर संजू सैमसन के खाते में। इस 1 रन के साथ संजू सैमसन 280 के स्ट्राइक रेट से पहुंच जाएंगे 28 रनों पर, जबकि अब भारतीय टीम की नीड है वो लगभग 6 के रन रेट के आसपास आ चुकी है, क्योंकि 65 गेंदों पर 67 रन चाहिए। इसी बीच 10वें ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर एक और करारा शॉट, इस बार भी गेंद हवा में और पहुँच जाएगी यहाँ पर फाइन ले के ऊपर से 6 रनों के लिए। फील्डर जरूर तैनात थे, लेकिन वहाँ पर दर्शकों के द्वारा फेंकी हुई गेंद को कैच करेंगे, क्योंकि गेंद को तो वैभव ने डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया था और इस 6 के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुंच जाएंगे सिर्फ 24 गेंदों का सामना करते हुए 46 रनों पर। लक्ष्य से अब भारतीय टीम सिर्फ 61 रन दूर है। अब 6 से भी कम की इकोनॉमी यहाँ पर आ चुकी है, जिसकी बदौलत भारतीय टीम काफ़ी तेज़ी से इस लक्ष्य को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत बल्लेबाजी पर भी आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे बेहतर बल्लेबाजी फिर से कब देखने को मिलेगी पता नहीं। इसी बीच 10वें ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से लुंगी एंगेडी के सामने है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। एक और पटकी हुई गेंद जिसको बेहतर तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कामयाब नहीं हुए। पुल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। 9.3 ओवर की समाप्ति के बाद 130 रन है भारतीय टीम। वैभव सूर्यवंशी अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन दूर है। 25 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद, इस गेंद पर क्या पूरा करेंगे अपना अर्धशतक? बिल्कुल करेंगे और छक्के के साथ पूरा करेंगे यहाँ पर अपने ही अंदाज में। और इसी के साथ 26 गेंदों का सामना करते हुए 52 रनों पर पहुंच गए हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से एक बार फिर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी कमाल तरीके का खेल यहाँ पर इन्होंने दिखाया आज के दिन भी। एक और शानदार अर्धशतक, और इस अर्धशतक के लिए आप लाइक जरूर कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मुकाबले को कहाँ से देख रहे हैं। और एक और लाजवाब गेंद इसी बीच यहाँ पर डाल दी है। बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। यॉर्कर डालने की कोशिश स्लोअर भी डाली थी, पूरी तरीके से बीट किया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए लुंगी एंगेडी, एक बार फिर से बेहतर तरीके का शॉट, यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा, लेकिन ताकत इतनी थी कि यहाँ पर गति का पूरा प्रयोग हो गया और गेंद पहुँच गई यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और छक्का, और ये देखिए वैगन व्हील वैभव सूर्यवंशी का। मैदान के चारों तरफ आज इन्होंने रन बनाए हैं। 7 बड़े छक्के भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इनके बल्ले से। गजब का परफॉर्मेंस करते हुए पहुँच चुके हैं फिलहाल 58 रनों पर सिर्फ 28 गेंदों का सामना करते हुए। और अब लक्ष्य से भारतीय टीम सिर्फ 49 दूर है। 60 गेंदें भी बची हुई है। इसी बीच 11वें ओवर की पहली गेंद जॉर्ज लिंडे यहाँ पर डालेंगे और सामना करेंगे संजू सैमसन। पहली गेंद को संजू ने यहाँ पर गैप में खेला है, लेकिन पीछे से फील्डर आकर गेंद को फील्ड कर लेंगे। 1 रन और यहाँ पर जुड़ जाएगा संजू सैमसन के खाते में। 11 गेंदों पर 29 रनों पर वो पहुँच जाएंगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने जब से बल्लेबाजी करनी शुरू की है तब से रनों की गति को नीचे नहीं आने दिया है, बल्कि ऊपर ही लेकर गए। यानी कि अभिषेक के आउट होने के बावजूद भी भारतीय टीम के रनों की गति में कोई फर्क नहीं आया। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद, फिर से यहाँ पर गेंद को कट कर दिया। एक और बार लाजवाब शॉट, लेकिन क्या यहाँ पर भी फील्डर आ जाएंगे? बिल्कुल फील्डर आकर गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन और जुड़ेगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में और वो पहुँच जाएंगे अब
29 गेंदों का सामना करते हुए 59 रनों पर 144 रन हो चुका टीम इंडिया का स्कोर। जबकि ओवर की तीसरी गेंद जॉर्ज लिंडे के एक और गेंद को करारे प्रहार के साथ भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और दमदार 6। संजू सैमसन, संजू दे बाबा क्या शॉट खेला है यहाँ पर, एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने का काम यहाँ पर किया है। 12 गेंदों पर आप पहुंच चुके हैं 35 रनों पर। एक और लाजवाब शॉट इनके बल्ले से, देखिए स्लॉट में गेंद थी और उसको सामने वाले प्लॉट में कैसे नहीं भेजेंगे, ये काम संजू सैमसन बखूबी करते हैं और एक और बार फिर यहाँ पे करके दिखाया और इस गेंद को भी यहाँ पर बड़े शॉट में तब्दील करते हुए पहुँचा दिया बाउंड्री लाइन के पार और इस 6 के साथ टीम का स्कोर अब 150 रन पूरा हो चुका है। 41 रन दूर है भारतीय टीम अपने लक्ष्य से, सिर्फ और सिर्फ 41 रन। कितनी गेंदों तक चलेगा ये मुकाबला, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 57 गेंदें अभी भी शेष है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 ओवर के अंदर ये मुकाबला समाप्त हो सकता है। इसी बीच यहाँ पर 11वें ओवर की चौथी गेंद के लिए चलते हुए फिर से जॉर्ज लिंडे, एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर खेला लेकिन इस गेंद पर बेहतर तरीके से यहाँ पर फील्ड भी कर लिया जाएगा, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई फिलहाल 150 रनों पर है भारतीय टीम, जबकि संजू सैमसन 13 गेंदों पर 35 रन बना चुके हैं। अब 41 में से 41 रन अगर वैभव बनाते तो अपना शतक पूरा करेंगे, लेकिन ये तो मुमकिन लग नहीं रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद फिर से शानदार शॉट यहाँ पर खेला गैप में और इस पर क्या डबल ले पाएंगे जी नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा संजू सैमसन को। इस एक रन के साथ वो अब पहुंच जाएंगे 36 पर, जबकि भारतीय टीम लक्ष्य से अब सिर्फ 40 रन दूर है। जॉर्ज लिंडे तैयार होते हुए अपने ओवर की आखिरी गेंद को लेकर यहाँ पर कहां पर डालेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक इस ओवर में कोई खास परेशानी वाली बात हुई नहीं है टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए और आखिरी गेंद पर भी नहीं होगी क्योंकि एक और बार गेंद को गैप में खेला है और आखिरी गेंद पर भी सिंगल के साथ ओवर को समाप्त यहाँ पर कर देंगे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 152 रन है टीम इंडिया का स्कोर। 30 गेंदों पर 60 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव, तो वहीं पर संजू सैमसन 14 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन बना चुके हैं। 54 गेंदों पर 39 रनों की और जरूरत है यहाँ पर टीम इंडिया को। एक बार फिर से वियान मुल्डर, अब तक एक सफलता मिली है वो इन्हीं को मिली है, इसी की बदौलत एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। एक बार फिर लाजवाब गेंद क्या यहाँ पर डालेंगे, बिल्कुल बेहतर शॉट, एक और बार गेंद गैप में, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा और इस सिंगल के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 153 रन। संजू और वैभव ये जिस प्रकार की बल्लेबाजी करें पूरी तरीके से यहाँ पर नेस्तु नाबूद कर दिया गेंदबाजी अटैक को यहाँ पर, और इस गेंदबाजी अटैक में भारतीय टीम इस समय हावी हो चुकी है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से बेहतर शॉट, इस बार क्या फ्लैट छक्का जाएगा, बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, क्या बिल्कुल वाइड लॉन्ग ऑफ कह सकते हैं आप, वहां पर गेंद को मारा और एक और छक्का संजू सैमसन के बल्ले से। 15 गेंदों पर 42 रनों पर आप पहुंच चुके हैं। लक्ष्य से अब सिर्फ 32 रन दूर है भारतीय टीम। 52 गेंदें अभी भी बची हुई, लेकिन इस शॉट को भी देखिए, निहारिए और तारीफ करिए और लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि इस प्रकार की बल्लेबाजी आपको फिर से देखने को कब मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार की यहाँ पर पारी के लिए दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है इस समय। वहीं पर अपने ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलेंगे। अब तक काफ़ी गजब की बल्लेबाजी हो रही है भारतीय टीम की तरफ से, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका उम्मीदें छोड़ चुकी है इस मुकाबले में, क्योंकि अब 52 गेंदों पर 32 रन चाहिए, क्या ही उम्मीद कर पाएंगे। इसी बीच एक और लाजवाब शॉट, यहाँ पर एक बार फिर संजू सैमसन का करारा प्रहार, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद है तो एक रन ही और मिलेगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर अब 160 रनों पर पहुँच गया है, एक विकेट के नुकसान पर। बेहतर तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज वैभव और संजू। इसी बीच ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे वैभव। ओवर की चौथी गेंद, फिर से बेहतर करारा शॉट, यहाँ पर क्या गैप में जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर फील्डर पीछे मौजूद है, लेकिन वो गेंद को रोक लेंगे। एक रन ही और खाते में जुड़ेगा यहाँ पर। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 161 रन। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए संजू सैमसन, एक और बार बेहतर तरीके का शॉट यहाँ पर खेला, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ सिंगल ही उनके खाते में जुड़ेगा। एक रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो जाएगा 162। अब लक्ष्य से सिर्फ 29 रन दूर है भारतीय टीम, बची हुई 49 के नहीं, यानी कि 8.1 ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला जीतना है। इसी बीच 12वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए वियान मुल्डर क्या कुछ अलग कर पाएंगे यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों के सामने, ये देखने वाली बात होगी। ओवर की आखिरी गेंद को बेहतर तरीके से खेला, एक और बार सिंगल के लिए, और इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 163 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 28 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर इसी बीच 13वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। एक बार फिर से
क्या यहाँ पर वाइड होगी? बिल्कुल देखने वाली बात होगी। अंपायर अपनी भुजाएं खोल चुका है, तो यहाँ पर वाइड गेंद और इस वाइड के साथ एक और रन भारतीय टीम के खाते में, एक और तोहफा भी आप कह सकते हैं। ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से जॉर्ज लिंडे एक और गेंद को सामने की तरफ खेला। यहाँ पर चौका यहाँ पर मिल सकता है क्या? जी नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही रन मिलेगा और स्ट्राइक पर अब आ जाएंगे संजू सैमसन, जो कि इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं सिर्फ 17 गेंदों का सामना करते हुए 44 रनों पर। 26 रन लक्ष्य से दूर है भारतीय टीम। 13वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर हो चुकी है। दूसरी गेंद जॉर्ज लिंडे लेकर चलते हुए कहाँ पर डालेंगे? संजू को। संजू ने कर दिया क्या करारा प्रहार? जी नहीं, यहाँ पर खेलने में काफ़ी लेट हो चुके हैं यहाँ पर, और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद होती हुई दोनों बल्लेबाज चाह रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबले को अच्छी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। इसी प्रकार से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर जॉर्ज लिंडे की इस गेंद को पहुंचा दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शकों के बीच में, और इस छक्के के साथ संजू सैमसन पूरा करेंगे अपना शानदार अर्धशतक। क्या पारी यहाँ पर देखने को मिली है संजू के बल्ले से। 19 गेंदों का सामना करते हुए ठोक दिया एक और अर्धशतक। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों ने आज अर्धशतक ठोक दिया है। 22 पर 55 बनाकर आउट हुए थे यहाँ पर अभिषेक, लेकिन संजू 19 पर 50 और वैभव सूर्यवंशी 34 पर 64 बनाकर खेल रहे हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद फिर से यहाँ पर गेंद को उठाकर मार दिया। क्या इस बार फील्डर वहां पर तैनात है? जी नहीं, फील्डर के काफी आगे गेंद गिर जाएगी और वो गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद ही रेस जीतेगी और एक और 4 यहां पर मिल जाएगा। संजू सैमसन 54 पर अब पहुंच चुके हैं। लक्ष्य से टीम इंडिया सिर्फ 16 रन दूर है, लेकिन ये शॉट देखिए, बल्ले का जरूर थोड़ा बाहरी किनारा लगा था, लेकिन एक और 4 यहां पर जुड़ जाएगा संजू सैमसन के खाते में। 20 गेंदों पर 54 रनों पर वो पहुंच जाएंगे। 44 गेंदों पर 16 रन चाहिए भारतीय टीम को। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला यहां पर भारतीय टीम के लिए होता हुआ, लेकिन इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद की तैयारी करेंगे अब जॉर्ज लिंडे, जो कि आज काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। उनके सामने करारा प्रहार किया है बल्लेबाज चाहे जो हो उनके सामने। इसी बीच एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला, इस बार डीप मिड विकेट की तरफ, और यहाँ पर भी गैप में है, लेकिन पीछे से फील्डर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने गेंद को आखिरकार रोक लिया और एक रन और संजू सैमसन के खाते में जुड़ जाएगा, और इस एक रन के साथ 176 रनों पर पहुंच जाएगा भारत। 176, यानी कि अब सिर्फ 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच 13वें ओवर की आखिरी गेंद जॉर्ज लिंडे के सामने वैभव सूर्यवंशी ने लेट कट किया यहाँ पर गेंद को, लेकिन क्या पीछे से फील्डर आकर रोक पाएंगे? बेहतर तरीके से यहाँ पर फील्डिंग को जरूर उन्होंने कर ली, लेकिन 2 रन लेने से शायद नहीं रोक पाएंगे, और इन 2 रनों के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो जाएगा 13 रन। और चाहिए टीम को, माफ कीजिएगा, 178 रन हो चुके हैं। 13 रन और चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच 14वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए अब संजू सैमसन एक बार फिर से तैयारी करेंगे पहली गेंद का सामना करने के लिए। बेहतर गेंद डालनी होगी यहाँ पर हर हाल में। एडन मार्करम पहली गेंद, और इसको शानदार तरीके से उठाकर मार दिया, और एडन मार्करम की पहली गेंद पर यहाँ पर मिल जाएगा शानदार चौका संजू सैमसन को, और लक्ष्य के बिल्कुल करीब है भारतीय टीम। और एक और शानदार सत्य की साझेदारी पूरी होती हुई वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के बीच, और लक्ष्य से अब भारतीय टीम सिर्फ 9 रन दूर है। तो भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस पर आप लाइक जरूर कर दीजिए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। एक और बड़ा शॉट यहाँ पर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार काफ़ी लेट हो गए, और यहाँ पर जाते जाते एडन मार्करम अपनी टीम को एक और सफलता दिला देंगे। संजू सैमसन इस गेंद को लेट कट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट खेल दिया और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी, और इसी के साथ भारतीय टीम को 182 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ संजू सैमसन के रूप में, जो कमाल की बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 23 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाकर पेविलियन लौटेंगे। जब भारतीय टीम लक्ष्य से सिर्फ 9 रन दूर थी, तब दूसरा विकेट यहाँ पर एडन मार्करम ने दिला दिया है साउथ अफ्रीका की टीम को। 13.2 ओवर के खेल के बाद यहाँ पर संजू सैमसन 23 गेंदों पर 59 रन बनाकर पेविलियन लौटते हुए, लेकिन थोड़े से निराश है, क्योंकि सिर्फ 9 ही रन चाहिए थे। अगर यहाँ पर मुकाबला समाप्त करके जाते तो बेहतर होता, लेकिन अब नए बल्लेबाज के तौर पर सरपंच सरेश अय्यर क्रीज पर उतर चुके हैं। सरपंच का पंच क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए एक बार फिर से श्रेयस अय्यर एक और बार एडन मार्करम गेंद पर करेंगे करारा प्रहार। एक और बार गैप में गेंद, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन मिल पाएगा। श्रेयस अय्यर इस 1 रन के साथ अपना खाता खोल लेंगे, लेकिन अब 8 रन दूर है। अब वैभव के पास 2 करारे प्रहार करने के मौके यहाँ पर जरूर रहेंगे। देखते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर मुकाबले को समाप्त करते हैं। इसी बीच एडन मार्करम अपने ओवर की
अगली गेंद बेहतर शॉट और यहाँ पर पहुंचा दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। वैभव सूर्यवंशी के इस करारे छक्के के साथ अब टीम इंडिया जीत से सिर्फ और सिर्फ 2 रन दूर है। 36 गेंदों पर 72 रनों पर पहुंच गए यहाँ पर वैभव। 13.4 ओवर का ही गेम हुआ है और भारतीय टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है 189 रनों पर। अब सिर्फ 2 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। तो आपको क्या लगता है भारतीय टीम के इस आज के मुकाबले की जीत को हीरो आप किस खिलाड़ी को मान देंगे? क्योंकि टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की है, लेकिन आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी बीच ओवर की एक और गेंद वाइड यहाँ पर डाल दी है। अब सिर्फ 1 रन दूर है भारतीय टीम जीत से। तोहफा आखिर में भी देते जा रहे हैं एडन मार्करम। क्या आखिरी गेंद पर छक्के के साथ फिनिश करेंगे मुकाबले को वैभव सूर्यवंशी? देखने वाली बात होगी। लेकर चले यहाँ पर एक और गेंद और इसको उठाकर मार दिया और छक्के के साथ ही तो फिनिश करेंगे वैभव सूर्यवंशी। पहले से ही तय था कि वैभव छक्के के साथ पूरा करना चाहते इस मुकाबले को और वो करके दिखाया उन्होंने। 37 गेंदों पर 78 रन की पारी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात 37 गेंदें अभी भी शेष है इस मुकाबले में। क्या पारी यहाँ पर खेली है वैभव और क्या साथ दिया इनका शानदार तरीके से संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने। तो भारतीय टीम की इस लाजवाब जीत के ऊपर आप किसे देना चाहेंगे मैन ऑफ द मैच? जल्दी कमेंट करें, क्योंकि 2 बल्लेबाजों ने तूफानी परफॉर्मेंस किया। तो वैभव ने तूफानी परफॉर्मेंस भी किया और आखिर तक टिके रहे यहाँ पर। और आखिरकार इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली है। तो इस ऐतिहासिक जीत पर आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।